क्या भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी एंटिटी जो ये सब हैं, ये जो नाम हम सुनते आ रहे हैं बचपन से, क्या ये रियल लाइफ में अब सच में हैं? देवताओं में विश्वास करते हैं तो आपको इन भूत प्रेतों पर भी विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी हैं। अरे मुझे भी था, मैंने भी देखा था, मुझे भी ऐसे हुआ था। एक बार मैं अंधेरे में जा रहा था, झाड़ियों में से अचानक आवाज आई। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर इन मिथ को ब्रेक करता है, क्योंकि आपके शरीर के अंदर भी एक भूत है और वो बहुत पावरफुल भूत है। आपकी कुंडली में अगर प्रॉब्लम है तो उसका भी सॉल्यूशन है, बट डायरेक्शन हमें पता होनी चाहिए कि उसका सही डायरेक्शन देने वाला कौन है। ज्योतिष जो है ना आज के डेट में लोगों को डरा रहे हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए। तो आपने रियल लाइफ में देखा ये? ऐसा मैंने केस देखा नहीं, सिर्फ सुना है। आपने किसी का उजाड़ा तो किसी ने आपका घर उजाड़ दिया। जब आप भगवान से अपने दुखों का अंत ढूंढने जाओगे तो भगवान सुख कैसे आपको देगा? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम किस्मत कनेक्शन में और आपके साथ मैं हूं आमिर खान। ये एक ऐसा कार्यक्रम जहां पर बात होती है आपके जीवन को लेकर। ऐसी नई नई जानकारियां इस कार्यक्रम में आपको दी जाती हैं जिससे आपके जीवन में बदलाव आता है, आपको सही मार्गदर्शन मिल पाता है। आज के कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं भूत पिशाच ब्लैक मैजिक को लेकर। क्या सच में आत्माएं होती हैं? क्या भूत प्रेत किसी के ऊपर आ जाते हैं? क्या कोई किसी के कारोबार को बंधवा सकता है? क्या आपके ऊपर अगर किसी ने कुछ करा दिया है तो उससे आपका जीवन नष्ट हो सकता है? चौराहे का दोष क्या सच में होता है? बहुत कुछ आज के इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि ब्लैक मैजिक एक ऐसा टॉपिक बन चुका है लोगों के लिए। बहुत से लोग इस पर विश्वास नहीं करते और बहुत से लोगों को लगता है कि ये किसी की भी जिंदगी को खराब कर सकता है। तो आज के इस कार्यक्रम में आप लोगों को हम हकीकत बताने वाले हैं कि क्या सच में ये आपके जीवन को खराब करेगा। क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं कुणाल कुमार जी, जो कि एक लाइफ डिजाइनर है, जाने माने एस्ट्रोलॉजर के नाम से जाने जाते हैं। ये एक कोच भी हैं जो लोगों की लाइफ को बदल रहे हैं। हर जगह लोग इन्हें जानते हैं क्योंकि इनके माध्यम से उनकी लाइफ में बदलाव आए। कुणाल जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया सर, जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि एक ऐसे टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं, भूत प्रेत आत्मा। ये लोगों को डरा के रखा हुआ है। क्या ये इनके ऊपर अगर हो गया तो सब बर्बाद हो जाएगा? मैं आपसे सीधे सिंपल शब्दों में यही जानना चाहता हूँ, क्या भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी एंटिटी जो ये सब हैं, ये जो नाम हम सुनते आ रहे हैं बचपन से, क्या ये रियल लाइफ में अब सच में हैं? देखो, दिन का महत्व तभी है जब रात है। अगर रात ना हो तो दिन का महत्व खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सर। अगर आप भगवान में विश्वास करते हैं, देवताओं में विश्वास करते हैं, तो आपको इन भूत प्रेतों पर भी विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी हैं। जी। मैं इसकी सपोर्ट में नहीं हूँ जी। किसी भी रूप में, ठीक है। कि जैसे कि एक भूत अगर कोई है तो वो सिर्फ हमारा नुकसान ही करता है। क्योंकि अगर हम चाइनीज कल्चर की बात करें जी। तो चाइनीज कल्चर में भी जीवित ची और मृतक ची, ये दो चीजें होती हैं। जी। जीवित ची जिसको हम पॉजिटिव प्रेत आत्मा कहते हैं, अच्छा। अच्छी आत्मा, और मृतक ची जो कि नेगेटिव ची होती है, जो नकारात्मक आत्मा होती है। इस दुनिया में करोड़ों आत्माएं भी जी। हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि हमारे अंदर भी एक जीवित ची है। अच्छा। जीवित आत्मा। जी। क्योंकि हम शरीर से जिंदा हैं, हमारी आत्मा है, हमारे अंदर भी एक आत्मा है और वो जीवित है। तो हमारी आत्मा इतनी पावरफुल, इतनी बलशाली है कि वो कितनी मृतक आत्माओं का, कितनी मृतक नेगेटिव चीयों का मुकाबला कर सकती है। तो अगर भूत प्रेत, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं होते हैं, बट इनका प्रभावी होना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये मिथ बढ़ता जा रहा है। जी। बहुत सारे देखो लोगों ने ना अपने मिथ उजागर कर लिए कि चारों तरफ आप जैसा सोचने लगते हो ना, आपके सराउंडिंग वैसा ही होने लगता है। True. जब आप एक अंदर डर पैदा कर लेते हैं, घबराहट आपके अंदर उत्पन्न हो जाती है और आप कहीं अंधेरे में जा रहे हैं, तो जरा सा भी कुछ हिल गया, हाँ। कुछ आभास हुआ तो आपका ध्यान फौरन उस तरफ जाएगा कि अभी कुछ था। तो ये जो मन का डर है ना, ये ऐसी चीजों को और प्रबल, अरे मुझे भी था, मैंने भी देखा था, मुझे भी ऐसे हुआ था, एक बार मैं अंधेरे में जा रहा था, झाड़ियों में से अचानक आवाज आई। जी। जैसे कि मैंने एक मूवी, हालांकि देखो ये भूत प्रेत जो चीजें हैं, हाँ। ये पिक्चरों में ज्यादा हैं, रियलिटी में उतनी नहीं है। जी। रियलिटी में एक्चुअल तो ये डर है, हाँ। जो किसी भी व्यक्ति ने
जी। इसको अपनी ताकत बना लिया है। अच्छा। जैसे आप अगर बिजनेस अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, आप लगातार लॉसेस होते जा रहे हैं, अब आपको ये तो पता नहीं है कि आपके जो जन्म कुंडली है उसमें जो आपका सबसे फेवरेबल जो ग्रह था जी। उसकी दशा थी, और आप ऐसे घर में शिफ्ट हो गए जो उस जगह पर आपके घर में टॉयलेट बना हुआ है। जैसे कि एक उदाहरण ले लेते हैं, एक मेष लगन कुंडली है, ठीक है। और मेष लगन कुंडली में भाग्य के मालिक हो गए जुपिटर, और भाग्य के मालिक भाग्य के घर में सुग्रही बैठे। अब बृहस्पति की दशा आरंभ हो गई, लेकिन जब वो दशा आरंभ होने वाली थी उससे पहले आपने अपना घर चेंज किया, आपके पास पैसे आए, आपने घर चेंज किया, और घर ऐसा लिया जिसके घर के नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ से ईस्ट की 90 डिग्री में एक वॉशरूम था, और वो जो वॉशरूम था वो बेडरूम का नहीं था, वो कॉमन वॉशरूम था कि कोई भी गेस्ट आपके घर में आ रहा है तो उसको यूज कर रहा है। तो वो जगह नॉर्थ ईस्ट जो है जल तत्व बृहस्पति का स्थान भी है, नॉर्थ ईस्ट में बृहस्पति का स्थान भी होता है। जी। तो अब उस घर की 25% आपके लिए पॉजिटिव ऊर्जाएं आपको सपोर्ट नहीं करेंगी, तो लॉसेस हो सकते हैं। आप जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो चीजें कर रहे हैं वो, लेकिन ये नुकसान तो हो रहा है हाँ। आपकी घर के वास्तु दोष की वजह से, या आपके ऊपर गुरु के अंदर राहु का अंतर चल रहा है, और राहु के अंदर भी केतु का अंतर चल रहा है। ये दोनों ग्रह आपकी कुंडली में नीच राशि में बैठे हैं, सूर्य या चंद्रमा के साथ युति बना करके बैठे, या आपके लगन या पंचम या 9th या 10th हाउस में बैठे हुए हैं, और ये सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इनकी सूक्ष्म प्रत्यंतर दशा आपके लिए कुछ समय के लिए आई और आपके जीवन में काफी सारे लॉसेस आपको दे दिए। अब आपके मन में ये बात किसी एस्ट्रोलॉजर ने डाल दी कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रखा है। अब ये वो वहम, आप, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये होते नहीं है, होते हैं। आप कहाँ तक यकीन करते हैं? मैं अगर आपका देखो, experience मैं जानूं सिर्फ इनको सही बताऊं, एक सपने की तरह लेता हूं कि मैं रात को सोया था, अच्छा। एक बुरा सपना आया, जब मैं उठा तो मुझे पता चल गया कि वो सपना था। लेकिन सर, आप कह रहे हो सपने की तरह, जब किसी इंसान पे ऊपर ब्लैक मैजिक हो जाता है ना, जादू टोना, वशीकरण, जब उसे पता लगता है तो उसके साथ बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें जुड़ने लगती हैं उससे। जैसे आपने कारोबार में प्रॉब्लम, कारोबार नहीं चलता, हेल्थ खराब होने लगती है उसकी, उसके अजीब सा उसके अंदर डर पैदा होने लग जाता है। ज्योतिषों ने भी बताया कुंडली देख के कि हाँ, आपके ऊपर किसी ने कुछ करा दिया। बहुत सारे तांत्रिक हैं जो ये काम करते हैं कि हाँ, आपके ऊपर कुछ कर रखा है, आपका कारोबार बंधवा दिया, आपके घर में प्रॉब्लम रहेगी। तो जो लोग ये बता रहे हैं, तो क्या ये सच में मतलब वर्क कर रही हैं चीजें? नहीं, ये भ्रम पैदा कर रही हैं। कैसे इसको क्लियर समझे? देखो कि एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर होएगा ना, हाँ। जैसे कि मैं फिर से एक आपसे ही एक सवाल खड़ा करता हूं, फिर इसका जवाब भी मैं दूंगा जी। कि आपके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, हाँ। तो आप मेरे पास आए क्यों हो? आप किसी एस्ट्रोलॉजर को क्यों ढूंढ रहे हो? समाधान के लिए। समाधान के लिए। और जब वहां पर गए तो आपको अपने घर वापस आने तक ये पता चला कि आपके ऊपर तो संकटों का साया है, बिल्कुल। आपके ऊपर तो प्रेतात्माओं का साया है, जी, true। आपके तो ऊपर तो पितृदोष लगा हुआ है, आपके ऊपर तो 100 प्रॉब्लम्स। अब आप घर में आए और आप डिप्रेशन में चले गए, हाँ। और आपने सुसाइड कर लिया, तो आप एस्ट्रोलॉजर के पास क्यों गए थे? प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेने, लेकिन लेकिन वहां क्या से और मिला? प्रॉब्लम मिली। फिर क्या हुआ? ये तो छल हुआ एक तरीके से आम जनता के नहीं, वो एक अलग चीज है। आप घर वापस आए, एक उदाहरण ही है, साथ। जी। आप घर वापस आए, आपने सुसाइड कर लिया, बिल्कुल। आपका जीवन तो खत्म हो गया ना। गया आगे। आपके पीछे आपके मदर थी, फादर थे, भाई था, बहन थी, बच्चे थे, वाइफ थी, सब थे। हाँ। लेकिन आपको ये, आपके परिवार को कभी पता नहीं चलेगा कि एक इंसान जिससे आप, ये मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ जी सर। कि जिसके पास आप ज्ञान लेने गए थे, क्या उसको ये सब इस तरीके से बताना चाहिए था कि जिसकी वजह से आप इतना डिप्रेस हो गए कि आपको सुसाइड करने के अलावा कोई रास्ता ही नजर नहीं आया? क्योंकि उसने जो उसका बजट बताया, जो खर्चा बताया, वो इतना बड़ा था कि आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे। लोगों को ऐसा नहीं बताना चाहिए जिससे वो मैं impact हो। नहीं बताना चाहिए, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, डॉक्टर के पास जाते क्यों है? बीमारी लेने के लिए कि बीमारी के सॉल्यूशन के लिए? सॉल्यूशन के लिए। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर इन मिथ को ब्रेक करता है। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर, भले ही आपके ऊपर भूत प्रेत का साया है, भले ही आपके कुंडली में 100 प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन क्या अच्छाई नहीं है? बिल्कुल हो सकता। हर जन्म कुंडली के अंदर दोस्तों, अगर कितनी भी बुराइयां हैं, कितनी भी बुरी चीजें हैं, तो अच्छी चीजें भी जरूर हैं। सिर्फ हमारा देखने का नजरिया हमें समझ आना चाहिए। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि बहुत लोग आधे ग्लास को देखते हैं, खाली ग्लास को देखते हैं, पर मैं देखता हूं कि उसमें 10% पानी भरा हुआ है, तो मुझे खालीपन तो दिखाई नहीं दे रहा है।
मुझे तो वो 10% भरा हुआ गिलास है कि उसमें पानी भरा हुआ है। जी। पानी कितना भरा हुआ है ये बाद की चीज है, लेकिन उसमें पानी भरा मेरी आंखें तो पानी भरा हुआ देख रही है। जैसे कि द्रौपदी जी का जब स्वयंवर हुआ था तो उसमें नीचे जो हमने किताबों में पढ़ा था उसमें नीचे एक कढ़ाई थी जिसमें गरम तेल था। हाँ। और उस तेल में देखते हुए ऊपर एक मछली थी जो एक चक्र में थी, घूम रही थी और उसकी आंख को भेदना था, उसकी आंख को जी। भेदना था। और जो भी जीतता उससे द्रौपदी जी का विवाह होता। जी बिल्कुल। तो अर्जुन को उस आंख के अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन बाकियों को तेल भी नजर आया, वो मछली भी नजर आई, वो चक्र भी नजर आया, लेकिन अर्जुन ने सिर्फ आंख को देखा। तो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर, एक अच्छा वास्तु विशेषज्ञ या एक महाज्ञानी ज्ञानी इंसान सिर्फ उस जो भी जातक है आपके पास अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेने आया है, तो आपको उसकी प्रॉब्लम सॉल्यूशन करने के लिए उस जन्म कुंडली में से उसकी अच्छाइयों को निकालना है, उनको प्रबल करना है। कमियां तो उसको पता ही हैं, कमियों की वजह से तो प्रॉब्लम में है ही। मैंने ये मिथ इसलिए बोला क्योंकि आमिर जी 90% लोगों को ये पता ही नहीं है कि भूत प्रेत हैं कहाँ पर, बिल्कुल। जादू टोना हुआ है कि मैं ये देखो, दो चीजें हैं, ये चीजें होती हैं। अच्छा। पर इस धरती पर आज के समय पे करने वाले कोई 1%, 1.01% लोग ही होंगे जिनको नॉलेज होगी। अच्छा। बट ऐसा नहीं है कि नॉलेज हो गई तो वो किसी के ऊपर भी कोई तंत्र प्रयोग कर सकता है। जी। दोस्तों, ये प्रोग्राम आपको देखना है, अपनी फैमिली को दिखाना है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है, क्योंकि ये आपके परिवार के सभी सदस्यों को पॉजिटिव करेगा और मन के वहम को दूर करेगा। एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास अगर आप जाएंगे तो आपकी कमियों को दूर करके आपको पॉजिटिविटी के साथ वापस भेजेगा। आप अपने काम में लग जाएंगे और तरक्की करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भूत प्रेत पिशाच ये होते नहीं है, होते होंगे, क्योंकि हनुमान चालीसा में भी लिखा हुआ है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर हनुमान जी का जब नाम सुनावे। जी। तो अगर भगवान हनुमान जी, यानी कि एक डर हम अभी से नहीं, 100, 200, 500 सालों हमारे से ग्रंथों में लिखा जा पहले, चुका है ना पहले ही हाँ, सर। आत्माएं होती। विक्रम बेताल एक आत्मा थी। विक्रमादित्य एक राजा थे। तो इसका मतलब ये कहानियों में है, जी। पिक्चरों में भी है। अब पिक्चरों का आदमी, जैसे अब आप पिक्चर देखने गए तो मैं भी देखने गया, एक एस्ट्रोलॉजर या कोई ज्ञानी महाज्ञानी कोई भी देखने गया, उसने देख लिया कि मैं इतने दिनों से मेहनत कर रहा हूँ, मैं ज्ञान बांट रहा हूँ, पर ज्ञान बांटने के लिए ज्ञान का होना आवश्यक है। आप किसी के मिथ को दूर करने के लिए आपके पास ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जी। अब एक व्यक्ति जब अपनी जन्म कुंडली लेकर के आया, वो टेक्निकली कुछ नहीं जानता। एक औरत आई बेचारी, देखो आज भी अगर हम देखें तो जितनी भी जो लेडीज़ हैं, हमारी माताएं बहनें जो हैं, जो बुजुर्ग हैं 60-70, अगर उनके बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, उनके काम में रुकावट आ रही है, बिजनेस में प्रॉब्लम्स आई जा रही हैं, जी। एक टेंडर गवर्नमेंट निकालती है और उसमें 25 लोग भरने वाले होते हैं, तो एक ही का तो टेंडर निकलेगा। बिल्कुल। 24 लोगों के लिए तो स्ट्रगल हो गया ना। और 7 टेंडर हैं, अब वो 7 टेंडर वो एक को मिलेंगे या 7 लोगों को मिलेंगे, सारे लोगों को तो मिल नहीं सकते। जी। अब सबकी माताओं को ये लगे कि मेरे बेटे के काम को किसी ने बांध दिया, बेचारा बड़े परेशान रहता, पूरे 3 महीने इसने प्रोजेक्ट पे काम किया और वो प्रोजेक्ट मेरे बेटे को मिला नहीं। हर माता को ये लगता है, हर पत्नी को ये लगता है कि मेरा पति बहुत मेहनत करता है, हर माँ को लगता है कि मेरा बेटा बहुत मेहनत करता है, बट फल नहीं मिलता। फल ना मिलने के बहुत सारे कारण हैं। ऐसा नहीं है कि जादू टोना तंत्र मंत्र होते नहीं, होते हैं, बट दोस्तों इनको प्रबल करना इतना आसान नहीं है। कोई इनका इतना ज्ञान नहीं रखता कि आपके ऊपर वो ब्लैक मैजिक करेगा और वो आपके ऊपर सटीक काम करेगा, क्योंकि इसका कोई पैरामीटर नहीं बना हुआ। इसका कोई पैरामीटर तो बना हुआ नहीं है ना कि इसको पता कैसे करें। पिक्चरों में जो दिखाया गया, रियलिटी में आप मुझे बताओ, अगर कोई आपके नॉलेज में कोई है ऐसा हादसा तो मुझे याद दिलाओ। सर जब आप हादसे की बात कर रहे हैं, मैं बहुत पुरानी बात करता हूँ। एक फिल्म एक्टर हैं, आप भी अच्छे से जानते हैं, गोविंदा। हम लोग बचपन से उनकी मूवी देखते हैं क्योंकि हम जानते थे गोविंदा कैसा नाम है, जो बहुत अच्छी मूवीज बनाते हैं, हंसी मजाक की, कॉमेडियन है, बहुत अच्छे है वो। 2007 में उनकी मूवी आई थी पार्टनर करके। उस मूवी ने 100 करोड़ प्लस कमाया भी था, बहुत अच्छे से सब कुछ उन्होंने किया था।
अचानक उसके बाद हम देखते हैं जब वो मूवी आई गोविंदा के बाद, उस मूवी के बाद से काम आना बंद हो गया। वो पूरी तरह से उनको कह सकते हैं कि वो फ्लॉप होने शुरू हो गए, कोई उनको पूछ नहीं रहा था, बिजनेस उनका पूरी तरह से ठप हो गया। तो क्या उनकी कुंडली को अगर हम देखें तो इससे क्या ये पता लग सकता है कि क्या उनका भी किसी ने काम बंधवाया था? क्योंकि देखिए ये एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है सर, आम जनता, आम जो पब्लिक है वो तो समझ ही नहीं पाती क्या हुआ, लेकिन बड़े लोग तो इजीली हर चीज़ का समाधान करा सकते हैं। देखिए आज के समय पे ये, अब आपने क्योंकि सवाल किया है और एक फिल्म स्टार, फिल्म अभिनेता से जुड़ा हुआ किया है, तो मैं बता दूं कि ये करीबन 85 और 95 2000 तक, 2005 के बाद भी 2005 तक इनकी फिल्मों ने इतिहास रचा है। हकीकत सर। आंखें पिक्चर आई थी 92 में, 3 में, 1 में, और साजन चले ससुराल, और ऐसी बहुत सारी मूवियाँ हिट मूवीज इन्होंने थी। हाँ, और आंखें तो बहुत सुपर। तो मैं आपको बता दूं कि इनकी मूवियों ने इतिहास रचा है। हाँ। और डेविड धवन और गोविंदा की जोड़ी ने वाकई एक बहुत बड़ा काम किया। मैं भी इनकी मूवी, कोई ऐसी मूवी नहीं होगी जो मैंने ना देखी हो, मुझे बड़ा पसंद होती थी मूवी इनकी, कॉमेडी मूवी, और बड़ा मज़ा आता था देखने में। लेकिन 2005-6 के बाद इनको काफ़ी समय बाद फिल्म ली थी पार्टनर। और उन्होंने मैंने उनका इंटरव्यू भी सुना था कि उन्होंने ऑन स्पीकर उनको थैंक्स अ लॉट भी किया था, गॉडफादर बोला था सलीम साहब को, सलमान खान को, कि उन्होंने उनको, और डेविड धवन के कहने पे शायद उनको ये मूवी, उन्होंने बहुत उसका धन्यवाद दिया। लेकिन पार्टनर के बाद आज 2024 चल रहा है जी, और पार्टनर आई थी मेरे ख्याल से 2007 में। तो उसके बाद उनकी कोई हिट फिल्म या कोई फिल्म शायद नहीं आई होगी, तो वो चली ही नहीं, या ऑन फ्लोर नहीं आई। तो अभी आपसे बातें जब आपने क्वेश्चन किया तो मेरे मन में, क्योंकि उनकी कुंडली मैंने देखी थी, स्टडी करी थी उस समय मैंने काफ़ी, बट क्योंकि देखो ये मैं थोड़ा कंट्रोवर्सी बातें कम करता हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं कर नहीं सकता हूँ, नॉलेज है और सॉल्यूशन भी है, हर चीज़ के रास्ते हैं। देखो जैसे कि मैंने गोविंदा जी की कुंडली देखी है कि अब 2007 के बाद उनकी कोई अच्छी कोई हिट फिल्म नहीं आई। अभी बहुत लोग उनको भी मिले होंगे, उन्होंने अपनी कुंडली दिखाई होगी, तो उनको भी किसी ने उनके मन में ये डाल दिया अगर कि तुम्हारे काम को किसी ने बांध दिया है, तो वो बहुत जल्दी बिलीव कर लेंगे। उसकी वजह मैं बताता हूँ कि उनकी कर्क लगन कुंडली है, और कर्क लगन कुंडली में जो लग्नेश है वो चंद्रमा है, और लग्नेश चंद्रमा 8वें घर में बैठे। 8वां घर आयु, संकट, दुर्घटनाएं, कष्टों का कारण, आदमी की वीकनेस का भी है, डर घबराहट का भी है। तो लग्नेश किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में उसका लग्नेश 8वें घर में चला जाए, व्यक्ति मन से पीड़ित हो जाता है। कभी ना कभी अपने जीवन में वो ऐसी परिस्थितियां जरूर डेवलप होती हैं कि वो डिप्रेशन में चला जाता है। वो अगर उसका मन वीक है ना, तो डिप्रेशन में चला जाएगा, और व्यक्ति इन उल जलूल बातों पर विश्वास करना आरंभ कर देगा जो कि उसके साथ कभी चाहे हुई भी ना हो, लेकिन वो व्यक्ति विश्वास कर लेगा। जैसे कोई अगर गोविंदा जी को बोल दे कि जी आपके काम को बांधा हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये हो नहीं सकता, क्योंकि इनकी जन्म कुंडली में एक और इशू है, सूर्य, मंगल, बुध और केतु का कॉम्बिनेशन 6ठे घर में बना। 6ठा घर किसका है? रोग, ऋण, शत्रु, कानूनी कार्रवाई, संग्राम, शत्रुता, लड़ाई झगड़े, तंत्र मंत्र का भी है। तंत्र मंत्र 12वें घर से भी देखा जाता है, 6ठे घर से भी देखा जाता है, जादू टोने, तंत्र मंत्र या नेगेटिव चीजों का अपने ऊपर हावी हो जाना। सूर्य और केतु का ग्रहण लग गया, मंगल और केतु का अंगारक दोष लग गया। इस घर में मंगल और केतु तो उनके दुश्मनों के लिए बहुत ही पावरफुल हैं, लेकिन यहां पर बुध अच्छे नहीं है। बुध 12वें घर के मालिक होकर के 6ठे घर में बैठे हैं कि अगर एक बार उनके मन में ये चीजें घुस गई तो उनको निकालना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। तो उनकी जन्म कुंडली में 2005 के अगर मैं बात करूं, 2007 के बाद उनके ऊपर राहु की अंतर्दशा आई थी। राहु की अंतर्दशा में उनका टाइम, जब समय कुछ समय के लिए बढ़िया है, उनकी एक अच्छी मूवी आई और वो 100 करोड़ रुपए से ऊपर उसने कमाए भी, लेकिन उसके बाद कोई उसको रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि शनि के अंदर राहु, वो भ्रमित रहे, वो सपनों में खोए रहे कि अब ये होगा, अब ऐसे होगा, अब वैसे होगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं।
उसके बाद गुरु, शनि में गुरु आए। शनि में गुरु, गुरु इनकी कुंडली में जरूर कारक है, पर शनि की राशि में बृहस्पति नीच भी माने गए हैं, तो उस पीरियड में भी उनको अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। और उसके बाद लगातार उनके ऊपर 2014 से 31 तक उनके ऊपर बुध की दशा चल रही है। अब ये हमारे हर एक दोस्त को समझना पड़ेगा कि कर्क लगन कुंडली में बुध सपोर्ट नहीं करते, बुध सपोर्ट नहीं करते। तो 2000 जब से उनके ऊपर बुध की दशा आई और जब तक ये रहेगी तब तक ये एक्टिव नहीं हो पाएंगे। अब इनके ऊपर 2026 में बुध में गुरु और फिर शनि आएंगे, तो 26 से 28 के बीच में शायद 20 से 30% इनको रिजल्ट मिले। बट आप मेरी बात को नोट डाउन कर लीजिए कि 28 से 31 के बीच में आज जो अभी बीच में अमिताभ बच्चन जी की कितनी फिल्में हिट गई, कितना नाम हुआ, ऐसा ही नाम गोविंदा का होने वाला है। और बुध के बाद इनके ऊपर 7 साल केतु आएगा, तो जो डर है, वहम है, सब चीज़ें इनकी समाप्त होती चली जाएंगी। अगले 7 साल केतु में मैं बता देता हूँ कि केतु में सक्सेस नहीं मिलती, बट इनको सबसे ज़्यादा सक्सेस केतु में मिलेगी, क्योंकि केतु छठे, 9वें और 12वें घर का सबसे अच्छा माना गया। इनका केतु छठे घर में बैठा है। जब कोई ग्रह फल नहीं देता ना, तब ये केतु बहुत बढ़िया फल दे जाता है। थोड़े बहुत कष्ट, प्रॉब्लम्स आएंगी, हेल्थ इश्यूज होंगे, लेकिन इनको इनकी बच्चों की तरफ से, इनको परिवार की तरफ से, इनको मनी की तरफ से, इनको हर चीज़ की तरफ से इनको बढ़ोतरी होगी। और इतनी बढ़ोतरी होगी कि फिर चाहे कोई जादू टोना, चाहे सारे दुनिया के भूत इनके घर में आ जाएं, कोई इनके ऊपर हावी नहीं हो सकता। अगर इनको मेरी हिसाब से कोई स्टोन में रिकमेंड करूं तो सारे स्टोन इनको उतार देने चाहिए। दोस्तों, मैंने सिर्फ एक सफ़ायर पहना है और गोविंदा जी को भी सिर्फ एक सफ़ायर 80 to 90% वाइट और 10 to 20% येलो, ये कॉम्बिनेशन जिस दिन वो पहन लेंगे, ना किसी एस्ट्रोलॉजर को मिलने की ज़रूरत पड़ेगी, ना उनको किसी के पास जाने की, ना वहम की, ना किसी चीज़ की, क्योंकि बृहस्पति उनका पंचमेश होकर के, नवमेश होकर के नवम भाव में सुग्रही बैठा है और 9वीं दृष्टि से बुद्धि भाव को देख रहा है। तो ये इतनी प्यारी युति है। लगन को भी बृहस्पति उच्च दृष्टि से देख रहा है, पराक्रम भाव को भी देख रहा है और पंचम बुद्धि भाव को भी देख रहा है। तो इनके सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है वाइट सफ़ायर। वाइट सफ़ायर और मेडिटेशन, सिर्फ मेडिटेशन करें और फालतू की चीज़ों से बचें। अभी जो बुध की दशा है, बुध की दशा में जितना दान करें उतना अच्छा है। 5 बुधवार 3 किलो हरी सब्जी खरीद कर किसी मंदिर के सेवादार को दान करें। कभी कोई हिजड़े मिलते हैं, कभी कोई वो लोग मिलते हैं, तो उनकी सेवा कर लें। किसी मंदिर में मंदिर के सेवादार को कुछ दान कर दें। और 5 बुधवार से 21 दिन लगातार दुर्बा घास कच्चे दूध में भिगोकर गणेश जी को अर्पित कर दें। इनकी किस्मत अपने आप थोड़ी थोड़ी अपग्रेड होती चली जाएगी और जो वहम है इनके वो समाप्त हो जाएंगे। चाहे वो भूत के हो, चाहे तंत्र के हो, चाहे मंत्र, कोई भी, किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में जब चंद्र और राहु की युति हो, इसको चंडाल योग कहते हैं। अब राक्षस तो सुने होंगे ना आपने, देवता सुने तो राक्षस भी सुने। इस धरती को बैलेंस करने का तरीका है, अगर अच्छाई है तो अच्छाई का महत्व इसलिए है क्योंकि बुराई भी है। अगर बुराई ना होती तो अच्छाई का महत्व खत्म हो जाता। सही बात है। आपने वशिष्ठ ऋषि का नाम सुना होगा। वशिष्ठ ऋषि जो कि भगवान रामचंद्र जी के गुरु थे, उनके राजगुरु थे, कुल पुरोहित भी कह सकते हैं। और वशिष्ठ ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र भी थे और उन्होंने इन सूर्य वंश का कुल पुरोहित बनना इसीलिए स्वीकार किया था क्योंकि उनको पता था कि इस घर में नारायण भगवान अवतरण लेंगे। तब मैं इनका गुरु यानी कि रामचंद्र जी के रूप में नारायण भगवान का जन्म होगा, उनके अंश, उनके अवतार के रूप में। तो उनके पुत्र का नाम था, वशिष्ठ ऋषि के पुत्र का नाम था शक्ति जी। उनकी पत्नी, इनके इसी पीढ़ी में एक राजा हुए थे जो जीते जी स्वर्ग जाना चाहते थे। जब उन्होंने अपना कामेष्ठी यानी कि मनोकामना पूर्ण करने के लिए एक यज्ञ कराया तो वशिष्ठ ऋषि ने बोला कि वरदान मांगो। तो जो राजा थे उन्होंने बोला कि मैं जीते जी इसी शरीर के साथ स्वर्गलोक जाना चाहता हूँ। अब क्योंकि
वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र रहे हैं, उनके अंदर शक्तियां तो थीं, बट उन्होंने कहा कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता कि स्वर्ग लोक में शरीर के साथ नहीं जाया जा सकता, कि नहीं मैं तो उन्होंने 3 बार बोला कि नहीं ये हट त्यागो और अपनी विश मांगो। गुरु वशिष्ठ ने 3 बार समझाया, लेकिन उनको कहा कि ये हट त्याग दो और विश मांगो। जब वो नहीं माने तो तीनों बार जब उन्होंने सेम विश मांगी तो वशिष्ठ ऋषि ने राजा को त्रिशंकु यानी कि राक्षस होने का श्राप दे दिया। वो राक्षस हो गए, तो वो जंगलों में भटकने लगे। तब उनको विश्वामित्र मिले। अच्छा। विश्वामित्र और वशिष्ठ ऋषि की आपस में पटती नहीं थी, तो ये एक लंबी कहानी है। वो कामधेनु उनकी पुत्री जो नंदिनी थी वो वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में थी, उनके ऊपर पहले ये राजा हुआ करते थे, पर एक जो विश्वामित्र ऋषि हैं ये पहले राजा हुआ करते थे। तो इन्होंने शस्त्रों का त्याग इसीलिए किया क्योंकि इन शस्त्रों से वशिष्ठ ऋषि से युद्ध में वो विजय नहीं हो पाए थे। तो विश्वामित्र को जब पता चला तो उन्होंने अपने उस समय वो 10,000 वर्षों की तपस्या, अच्छा, कहते हैं कि जो 10,000 वर्षों की तपस्या का जो तप था वो सारा तप उन्होंने राजा त्रिशंकु को ऊपर भेजने में लगा दिया, स्वर्गलोक भेजने के लिए। जब इंद्र को पता चला तो इंद्र ने वापस से उनको नीचे भेजा। तब विश्वामित्र ने अपने तप से एक और लोक की रचना करी जो स्वर्गलोक और पृथ्वी के बीच में है। तो बाद में जब त्रिशंकु ने वशिष्ठ ऋषि जो थे उनके जितने भी पुत्र थे, कई जगह पर इनके हजारों पुत्रों का वर्णन है, कई जगह पर इनके 100 पुत्र का वर्णन, सबका वध किया। ये मैं इसी से रिलेटेड आपको बता रहा हूँ। तो वध कर दिया और खुद भी जब वशिष्ठ ऋषि को ये पता चला कि मेरे पुत्रों का वध कर दिया तो वो आत्मदाह करने लगे कि अब मेरे पुत्र तो बचे नहीं, अब मुझे मोक्ष कैसे मिलेगा। तब जो शक्ति, जो उनके सबसे बड़े पुत्र की जो पत्नी थी, उनकी पत्नी ने कहा कि आप ये विचार त्याग दो क्योंकि आपके पुत्र का जो अंश है वो मेरे गर्भ में है। हाँ। तो फिर उन्होंने वो विचार त्यागा। उनके उस पुत्र का जन्म हुआ। उन पुत्र का नाम जब जन्म हुआ तो उनका नाम पड़ा पाराशर, जिनको हम पाराशर ऋषि के नाम से भी जानते हैं। जब पाराशर ऋषि 12 वर्ष के हुए तब उन्होंने एक ऐसा यज्ञ, एक ऐसा अनुष्ठान किया जिसमें सभी राक्षस भस्म होने लगे। तब ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर वशिष्ठ ऋषि को समझाया कि अपने पौत्र को रोको जी। अगर नहीं रोका गया तो सारे जो राक्षस हैं, दैत्य, ये सब भस्म हो जाएंगे और धरती असंतुलित हो जाएगी, फिर इसका महत्व नहीं बचेगा। तब पुत्र को समझाया, हालांकि वो फिर गुस्से में सब छोड़ के चले गए थे अपना घर। बट मैं फिर से यही कहना चाहता हूँ कि कुछ चीजें संतुलन के लिए जरूरी है। हाँ। डर, मैं ये नहीं कहूंगा कि डर उत्पन्न तो जन्म कुंडली से ही होता है, नहीं, ग्रहों के कॉम्बिनेशन से ही होता है। पर कई बार इसके मिथ्य रूप लोगों पर प्रभावी बनाए जाते हैं। जैसे कि अगर आपके मन में ये बात आ गई ना कि मेरे काम को बांध दिया गया और आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए तो उन्होंने इस बात को अपनी ताकत बना, पैसे कमाने का एक जरिया बना लिया, ताकत बना लिया। हाँ जी, आपके ऊपर तो 3 पीढ़ी से, या आपके ऊपर तो ये प्रॉब्लम चल रही है, आपके तो 3 साल से काम को बांधा हुआ है और इसमें आपके भाई का हाथ है, इसमें आपकी। अब क्वेश्चन देखो कैसे होता है कि उन्होंने ये बोल दिया कि देखो जो मेरी बुआ है ना, उनके साथ हमारा रिलेशन अच्छा नहीं है। हाँ। बस पंडित जी को, एस्ट्रोलॉजर को मिल गया, क्लू मिल गया जी। उन्होंने बोल दिया कि जी इसमें 2 औरतों का साया है, 2 औरतों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है जी। हाँ जी, एक उनकी जो बहू है ना वो भी हमारे घर आती है तो हमारी चीजों को देखती रहती है जी। ये मैं प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ जो मैं भी देखता हूँ। हाँ। अब फिर मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि चीज होती नहीं है, बट आपके सामने इसको गलत तरीके से प्रभावी बनाया जा रहा है, डर को बढ़ावा दिया जा रहा है। मैं कहता हूं कि हर व्यक्ति की जीवन में ऐसी घटनाएं घटित होती हैं, लेकिन आपके अंदर भी तो एक आत्मा है जी। आपके अंदर भी तो एक भूत है, वो तो जीवित भूत है जी। जीवित आत्मा है। वो कितने मरे हुए भूतों का, कितनी मृतक आत्माओं का मुकाबला कर सकती है? क्योंकि आपकी बॉडी पर कभी कोई भूत प्रबल हुआ? मेरी बॉडी पे भी नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अब मैं बात करता हूँ कहाँ ये प्रबल होते हैं। जैसे एक मूवी देखी थी
जो कि मिथुन चक्रवर्ती जी के बेटे की थी। अच्छा। और उसमें एक आत्मा होती है और वो एक स्त्री के शरीर को कैप्चर कर लेती है। उसके साथ वो स्टोरी दिखाते हैं कि पुराने समय में एक राजा होते थे, इनका आपस में प्यार था। जी। तो उस प्यार को मिलन के लिए जी। वो राजा के उसके पिता, लड़की के पिता ने उसको जो है मरवा दिया था। और वो प्यार इतना प्रबल था कि वो आत्मा बन गई। अब इस जन्म में जब लड़की उसी जगह पर आई, ये सच बताऊं तो ये सिर्फ पिक्चरों में होता है, रियल लाइफ में नहीं होता, क्योंकि आपके शरीर के अंदर भी एक भूत है और वो बहुत पावरफुल भूत है। उस भूत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। सर लेकिन एक चीज़ बहुत ज़्यादा जो सुनने में आती है, मैंने बहुत सारे ना जो तांत्रिक हैं या एस्ट्रोलॉजर हैं जो ब्लैक मैजिक के बारे में बात करते हैं, मैंने एक बात कहते हुए बहुत लोगों को सुना है। इसकी सच्चाई मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि बार बार एक लाइन कहते हैं आप कि ज्योतिष जो है ना आज के डेट में लोगों को डरा रहे हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए, और हमारा उद्देश्य भी इस कार्यक्रम का है कि लोगों को सही राह दिखाई जाए। कहा जाता है कि लड़कियों के ऊपर सबसे पहले वशीकरण होता है, बहुत जल्दी उनके ऊपर जादू टोना आप कर सकते हैं। और जब कोई आत्मा, कोई जो पुरुष की अगर आत्मा किसी लड़की के ऊपर आ जाती है, उसके ऊपर वो कब्जा कर लेती है, तो कहते हैं कि वो शारीरिक संबंध भी उस लड़के के साथ बना लेते हैं। तो क्या ये सच है? ये कैसे पॉसिबल होता है? मैंने अभी यही तो बताया आपको कि उस मूवी में यही दिखाया गया था। उसको कैप्चर करती है, उसके साथ फिजिकल होती है। अच्छा। और वो मूवी की बात कर रहे हैं, बट आप रियल ये लाइफ के बारे में मैं आपको पूछ रहा हूँ, मैं तो इसका बताता हूँ। आपने रियल लाइफ में देखा ये? नहीं सर, ऐसा मैंने केस देखा नहीं, सिर्फ सुना रियल देखा नहीं है ना? नहीं। सुना है, क्योंकि हम मूवी तो देखो, अगर मैं देख रहा हूँ तो आप भी देख रहे हो जी। इस दुनिया के सारे अच्छे और बुरे सब देख रहे हैं। उससे अगर कोई आज ये जो जो स्टोरी चल रही है टीवी पे, वो जो रियल स्टोरी है हाँ। कि चोर को कैसे चोर चोरी कर रहा है, कैसे उसको पकड़ा जा रहा है, तो चोर अगर पुलिस वाले सीख रहे हैं तो चोर भी तो सीख रहा है कि अब उसको बचना कैसे है। कैसे, बिल्कुल हकीकत है। तो ऐसे ही बुरे लोग भी सीख रहे हैं कि अब व्यक्ति को किस तरीके से उसके माइंड को कैप्चर करना है। किसी औरत का जो चंद्रमा है, अगर वो वीक है, जी। चंद्रमा और राहु का जो कॉम्बिनेशन है, इसको चंडाल योग कहते हैं। जी। गुरु और राहु, गुरु और केतु का जो कॉम्बिनेशन है, इसको गुरु चंडाल योग। ये नाम आपको कैसे लग रहे हैं सुनने में? बहुत अजीब। चंडाल, ये भूत प्रेत जैसी हो गई ना। तो ये चंडाल योग इनको क्यों नाम दिया गया? क्योंकि ये ऐसे योग होते हैं कि ऐसा कॉम्बिनेशन जब किसी जातक की जन्म कुंडली में बनता है, वो प्रथम भाव में बन जाए या पांचवें घर में बन जाए, तो ये सबसे ज्यादा नेगेटिव होता है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति के ऊपर मेंटली वो वीक बहुत ज़्यादा होता है और नेगेटिव चीज़ें उसके ऊपर थॉट्स के रूप में प्रभावी हो जाती है। हावी होने। देखो, आपने भूत प्रेतों की तो पिक्चरें देखी, हाँ। लेकिन साथ में आपने भूल भुलैया को याद है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। उसमें एक किरदार होता है चंद्रकांत, चंद्रिका, हाँ। चंद्रिका लड़की, चंद्र कुछ लड़की का नाम होता है। हाँ। वो किरदार होता है, एक पार्ट होता है, हाँ। चंद्रमुखी शायद। जी। अब वो एक लड़की शहर से एक जगह पर आती है, हवेली में आती है। हवेली में वो ऊपर एक ऐसे कमरे में जाती है जिसमें बेड़ियां लगी हुई थी, बंद था। उसमें वो एक तस्वीर को देखते, उस तस्वीर से वो उसकी कहानी को सुनती है। उस कहानी को सुन के वो उसमें उतना इन्वॉल्व हो जाती है कि वो उसको अपनी कहानी मान लेती है, अपना किरदार समझती हूँ। अपना किरदार। तो अब वो गांव के लोग और उसके लोगों को लगता है कि वो दरवाजा खोला कि भूत जागृत हो गया। अब वहम जो है उसने डर को बढ़ावा दे दिया, क्योंकि मुझे वहम हुआ अभी कोई था। हाँ। तो हल्का सा दरवाजा पीछे देखते ही हल्का सा दरवाजा हिला, वो और प्रभावी हो गया। ये ऐसा किन लोगों के साथ होता है? जो मन से पीड़ित होते हैं, मन से वीक होते हैं। आपने देखा होगा आमिर जी, जब किसी घर में बच्चा होता है ना और आप उससे मिलने जाओ तो कहते हैं थोड़ी देर अभी बैठ जाओ। क्यों बैठ जाओ? क्योंकि बच्चे की जो वाइब्स है, बच्चे की त्वचा, बच्चे की जो मस्तिष्क है, बच्चे की जो अभी एनर्जी है, वो अभी बहुत ज़्यादा वीक है जी। कि वो इन्फेक्शन का भी डर होता है और साथ में ये भी डर होता है कि आप किसी चौराहे को क्रॉस करके आए ना हो। आजकल देखो, जैसे दिवाली होती है, होली होती है, आप देखते होंगे कि चौराहे पे बड़े सारे टोटके मिलते हैं। बहुत देखा जाता है सर। हाँ। कोई कुछ रख देता है उपाय करके, जैसे हम टोटका कहते हैं ना जी। अब आपको एक बात बताता हूँ, ये बड़े काम की, कि टोटके बताने वाला कभी कुछ नहीं करता। हाँ, वो करवाता है।
लेकिन वो करवा इतने देता है, अंधविश्वास को इतना बढ़ावा दे देता है कि हम भी जब किसी जगह पर निकलते हैं ना जी कि तो वहाँ पर देखते हैं कि 50-50 मटके, मोमबत्तियाँ पता नहीं जली पड़ी होती हैं। ये होता है, वो होता है। कई बार इन एक्चुअली जो नई जनरेशन अब एस्ट्रोलॉजी को सीख के आ रही है ना, उसने अभी इसको ना परिपक्व तरीके से पढ़ा नहीं है जी कि इनके लॉजिक क्या है। हाँ हम वहम को, जी भ्रम को और टोने टोटकों को इसको बढ़ावा देने के लिए कि आप एक लोटा लेना, मटका लेना, उसमें 7 तरह के आप ये चीज़ें डालना और उसको 7 बार उल्टा घुमाना और आप घर से निकलते हुए बिना बात करे चौराहे पे जाना और इसको रख देना। आपके ऊपर जो बुरी बला होगी वो ख़त्म हो जाएगी। अब बुरी बला तो चलो इसको सच मानते हैं, ठीक है 1% के लिए इसको सच मानते हैं। बुरी बला आपके ऊपर से तो खत्म हो गई। हाँ। अब आपकी सिस्टर आपसे मिलने आ रही थी, अगर ये है सिस्टर आपसे मिलने आ रही थी और उसके बाद जैसे ही आप आए वो आपके सिस्टर और आपके जीजा उसी चौराहे से क्रॉस करके आपके घर आ गए। अब वो बला उसी के ऊपर चली गई। तो आपने अपने को ठीक करने के लिए, आपको पता ही नहीं कि जाने अनजाने आपने अपनी बहन का ही घर खराब कर दिया। आपकी बेटी अपने पति के साथ आ रही थी आपके साथ दिवाली देने, आपने तो अपनी बेटी का ही घर उजाड़ दिया। या आपने किसी का उजाड़ा तो किसी ने आपका घर उजाड़ दिया। टोने टोटके तो फिर एक घर में एक जगह पे नहीं हो रहे ना, हर जगह हो रहे हैं। जहां आपकी बेटी रहती है, जहां आपका बेटा रहता है, जहां आपका परिवार के सदस्य रहते, हर जगह टोने टोटके चल रहे हैं। ये प्रभावी हो रहे नहीं हो रहे बाद की चीज है, पर मैं कहता हूँ इस अंधविश्वास को बढ़ा क्यों रहे हैं हम। एक वो नींबू और मिर्च का भी असर बहुत कितने चलता भी है। लोग क्यों ना हो, मैं कहता हूँ चलो किसी को ये लगा होगा मैंने ये किया। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, एक लेडी है, उनके बच्चा नहीं हो रहा था, तो उनको एक बच्चे की खुशखबरी मिल गई। तो उन्होंने वो जब मेरे पास आई थी किसी बिजनेस के लिए, तो बिजनेस के कि मुझे क्या करना चाहिए, उन्होंने किसी से सुना होगा तो आई। तब उन्होंने ऐसी मैंने कुंडली देखी, तो मैंने उनकी कुंडली देख के बोला कि आपके पुत्र सुख आपको मिला अभी तक कि नहीं मिला, क्योंकि उनके 5वें घर में चंडाल योग बना हुआ था। तो मैंने कहा पुत्र सुख आपको मिला कि नहीं मिला। कह रही नहीं कुणाल जी, मेरी शादी को 7 साल हो गए थे, फिर 7 साल के बाद एक पंडित जी मिले, एक एस्ट्रोलॉजर मिले, उन्होंने मुझे कहा कि ये जो है उपाय तुम करना और इसको उपाय को करने से आपको बच्चा हो जाएगा। कि मैंने कहा उपाय क्या था जी। कि एक टोटका उन्होंने बताया और उन्होंने कुछ चीज़ें दी मुझे कि इसको मटके में रखना और इसको 27 बार अपने सर के ऊपर से उल्टा घुमाना है और आप इसको रख देना। मैंने कहा और उन्होंने क्या बताया कि उसके बाद देखो आपके संतान का योग नहीं है, आपके संतान होने का योग नहीं है जी। लेकिन उस मटके को रखने के बाद जो भी कोई पहला कपल उस चौराहे को क्रॉस करेगा, जो माँ बनने वाला होगा, तो आपका दोष उस पर चला जाएगा और वो आपका दोष है, आपका जो दोष है वो खत्म हो जाएगा। तो मैंने कहा अच्छा। कि फिर क्या हुआ कि कुणाल जी किया हमने और उसके बाद हमने देखा अगले 6 महीने के बाद मैंने तो बच्चा कंसीव कर लिया। वो तो बहुत प्यारा टोटका था। मैंने कहा आपने ये सोचा कि वो लड़की कौन थी जो आपके टोटके को कि अपने ऊपर ले गई और उसकी सास ने, पति ने कितना कोसा कि तेरे शादी को 4 साल हो गए, 5 साल हो गए और तू तो भांज है, तेरे में तो ये प्रॉब्लम है, तेरे में तो वो प्रॉब्लम है। और बेचारी ने ऐसे वो क्योंकि मन से वीक थी उसने सुसाइड कर लिया। कह रही क्या बात कर रहे हो, आप जानते हो उसके बाद कौन निकला था? मैंने कहा आपने ही तो बोला कि उसके बाद जो भी निकलेगा। तो मैंने कहा जो भी निकलेगा उसकी कोई तो स्टोरी होगी ना। आपने ये जानने की, ये समझने की कोशिश की कि आप जिसके लिए कर रहे हो उसके साथ क्या होगा और भविष्य में इसका परिणाम आपको किस तरीके से भोगना। ये बच्चा तो आपको मिल गया, लेकिन ये बच्चा बड़ा होएगा 23 साल के बाद, ये पढ़ने यूएस से जाएगा और उसके बाद ये कभी आपके पास लौट के नहीं आएगा। आप तड़पती तड़पती एक दिन मर जाओगी और आपको उसका सुख होते हुए भी, बच्चे का सुख होते हुए भी आपको मिलेगा नहीं। जी बिल्कुल। कि नहीं कुणाल जी मैं तो भेजूंगी नहीं। मैंने कहा मैं भी नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ ऐसा हो, बट मैं सवाल कर रहा हूँ। अभी मैं आपकी सवाल का, आपके दर का मैं सॉल्यूशन दूंगा, लेकिन मैं तो ये बात कर रहा हूँ जो अभी आपके मन की बातें कि अगर आप टोटका किसी के लिए कर रहे हो
वो किसी और का, आपका कष्ट किसी और पे चला जाए, तो आप ये क्यों नहीं सोचते वो कोई और अपना भी तो हो सकता है, वो कोई और किसी का बच्चा होगा, किसी की बहू होगी, किसी की तो बेटी होगी ना वो। अगर उनको पता चल जाए आपके बारे में कि ये आपने किया था तो क्या बीतेगी उनके ऊपर, और वो कैसे रिएक्ट करेंगे आपके साथ, वो पूरे जीवन आपको कोसते रहेंगे। अगर उनको भी किसी पंडित ने ये, किसी एस्ट्रोलॉजर ने ये बोल दिया कि जी आपकी जो बहू ने कोई ऐसा चुराहा, क्योंकि ऐसा होता है। हाँ बिल्कुल सर, मैं बहुत आमिर cases जी ऐसे कितने लोगों को मिलता हूँ कि किसी लड़की को किसी एस्ट्रोलॉजर ने ये बोल दिया, अरे आपने कोई ऐसा चुराहा क्रॉस किया है जिस पे कोई तंत्र प्रयोग था जी। और उसकी वजह से आपको बच्चा इस जन्म में तो नहीं होगा। तो अब बेचारी वो तो वैसे ही मर गई। हाँ आज देखिए 40 साल, 42 साल, 45 साल का, अभी डॉक्टरी ट्रीटमेंट इतना एडवांस हो चुका है जी। कि आईवीएफ होने लग गए। बिल्कुल सर। कई बार कंसीविंग में इश्यूज आते हैं तो आईवीएफ हो गए। हाँ उसके बाद भी मैं कहता हूँ कुछ संतानें, किसी को अगर सुख नहीं मिलता है तो उसकी वजह है। आज हम पुत्र पाने के लिए कई पुत्रियों का अबॉर्शन करा देते हैं। जी बिल्कुल तो इस पाप का कोई तो फल ईश्वर ने डिसाइड कर ही रखा होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो कितने जन्म ऐसे होते हैं कि जब वो लोग जन्म लेंगे ना तो उनको संतान सुख मिलेगा ही नहीं। जी अब इसमें वो जादू टोने करें, तंत्र मंत्र करें, किसी के पास जाएं ना जाएं, इस बट ऐसे में भी जी। उनको रिजल्ट मिलता है। हाँ तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आपकी जन्म कुंडली में राहु की दशा बैलेंस चल रही थी इस समय, 2023 के मार्च तक ये दशा थी, 2023 का मार्च बीता और आपको 6 महीने में संतान की कंसीविंग हो गई। हाँ। अब आपके भी मन में ये वहम बैठ गया कि मैंने वो पोटली रखी है, वो मटका रखा, उसकी वजह से मुझे बच्चा मिला है। हाँ मैंने कहा ये मिथ है। मैंने जो बातें बोली ये आपके मिथ को ब्रेक करने के लिए कि अगर ऐसा कर रहे हो तो किसी के और के लिए तो आप गलत ही कर रहे हो ना। बिल्कुल सर। आपकी सोच तो फिर अच्छी नहीं है। हाँ। बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। आप मुझे बोलो चौराहे पे चलने के लिए, देखो वॉरेन बुफे है, अडानी है, अंबानी है, बिल गेट्स हैं और अमेजोन के ऑनर हैं हाँ और एप्पल के मालिक हैं, कितने बड़े बड़े ऐसे और भी दुनिया के 100 सबसे रिच लोग हैं, फिर इंडिया के भी 100 सबसे रिच लोग होंगे, उनके ऊपर तो जादू टोना नहीं होता सर। लेकिन एक चीज़ बहुत ज़्यादा इसी में हम सुनते हैं ना कि अगर किसी का कारोबार अच्छा चल रहा है, अब मुकेश अंबानी जी का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है, बिल्कुल उनके ऊपर इन सब चीज़ों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन वहीं उनके भाई हैं अनिल अंबानी जी, उनको कोई बोल दे जी आपके भाई ने ये तंत्र प्रयोग किया हुआ है, तो उनकी वाइफ को कोई बोल दे, कोई एस्ट्रोलॉजर जाके बोल दे, तो उनके मन में ये वहम बैठ जाएगा। बैठेगा और ये वो समय को नहीं देखेंगे, वो जन्म कुंडली को नहीं देखेंगे, इस वहम को पाल के बैठ जाएंगे। तो भाई से मन में दुश्मनी और ले ली, अपने भाई के, अपने जेठ के प्रति अपने मन में एक नेगेटिव भाव। तो यहाँ पर देखो वो लोग तो बेचारे, मैं मनुष्य की लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो बेचारे चंद्रमा वीक है या ऐसी स्थिति में उन्होंने ऐसा सोच लिया, मैं आम लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर हमारे एस्ट्रोलॉजर मित्रों को समझना पड़ेगा कि ऐसे भ्रम को फैलाने से अगर वो पैसे कमाने के तरीके हैं, अच्छा ज्ञान अर्जित करें, उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करें, जी। आपको पैसे भी मिलेंगे। मैं ये कहता हूं कि पैसा बहुत सारा इकट्ठा करके सुख तो आपको भी भोगना है ना। बिल्कुल। आपको भी उसका सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, कल को आपके परिवार के सदस्यों के जीवन में ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी, फिर क्या करोगे? फिर आप तो भगवान की शरण में जाओगे ना। बिल्कुल। तो भगवान के साथ आप जब बात कर रहे होंगे, पूजा कर रहे होंगे, तो भगवान आपको देख के हंस नहीं रहा होगा कि जो तूने कर्म दूसरों के लिए किया उसका फल तो तुझे भोगना ही है ना। आपने कितना भी पैसा कमा लिया हो, आगे जाके 1 पीढ़ी बाद, 2 पीढ़ी बाद, 3 पीढ़ी बाद, ये कितनी पीढ़ी आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको सिर्फ बेटा ही होगा, आपके बेटा होगा, आपके बेटे के बेटा होगा, उसके बेटा होगा, उसके बेटे, कब तक? अब पहले लोगों के 2-2, 4-4, 5-5 बच्चे होते थे, जी। अब कितने बच्चे होते हैं? 1 या 2। 1 या 2, एक बेटा और एक बेटी। अब पहले हम सुनते थे कि उनके 7 बच्चे थे, एक बच्चे की डेथ हो गई, हाँ एक बच्चे की डेथ हो गई, हाँ। तो 5 बच्चे थे, उनसे परिवार आगे बढ़ रहा है। किसी के 3 बच्चे थे, एक बेटे की डेथ हो गई, 2 बच्चे, एक बेटा था, 2 बेटे थे, एक बच्चे की डेथ हो गई, एक। लेकिन जब बच्चा ही एक है, उसकी डेथ अगर हो गई किसी मिसहैपनिंग के कारण, तो आगे वो प्रॉपर्टी का क्या होगा? वो प्रॉपर्टी, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं इस दुनिया में जिनका आज कोई वारिस नहीं है। सिर्फ यही समझाना है कि गलत ट्रीटमेंट, आज बहुत लोग देखो क्या कर रहे हैं कि
सब्जियों में इंजेक्शन लगा के उनको बड़ा कर रहे हैं, पनीर गलत ट्रीटमेंट से, थूक लगा के रोटियां बना रहे हैं। मैं किसी धर्म के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि तुम ऐसा करो, बिल्कुल। तुम ऐसा कुकर्म, ऐसा पाप कर्म करो। ये हर व्यक्ति ना मन से पीड़ित होता है। एक दो पिक्चरें मैंने और देखी थी जिसमें उसको लड़कियों के शरीर को काटने का उसको, तो ये पिक्चरें हैं, मनोवृत्ति होती है। तो ये सब किससे उत्पन्न होती है? मन से रावण डेवलप होता है, मन से आदमी राक्षस बन जाता है, मन में थॉट्स, मन में विचार उत्पन्न होते हैं, इन्हीं से व्यक्ति नेगेटिविटी की तरफ चला जाता है। जादू टोने के ऊपर कि मैं क्रियाएं कर रहा हूँ, मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ। आप देखो कितने लोग हैं जो ये होते हैं, शमशान घाट होते हैं, वहाँ जाके क्या करते हैं क्या नहीं करते, बट वो अंबानी, वो राजा थोड़ी ना बन रहे हैं। वो जिंदगी भर उस धूल मिट्टी उस भस्म में ही लिपटे रहेंगे। वो क्या होएगा, उनकी लाइफ देखो, पूरी लाइफ देखो। वो क्योंकि वो मन से पीड़ित है, उनको लगता है कि यही सबसे बेस्ट है और इससे मैं अपना मोक्ष पालूंगा, इससे अगला जन्म ठीक कर लूंगा। जन्म तो ईश्वर डिसाइड करेगा, जन्म तो ईश्वर डिसाइड करेगा। किसी भी भ्रम को, किसी भी चीज को फैला करके जब आप भगवान से अपने दुखों का अंत ढूंढने जाओगे तो भगवान सुख कैसे आपको देगा? सुख तो लिखा है, अच्छे कर्म करोगे, अच्छी चीजें करोगे। मैं बहुत ऐसे लोग हैं जिनके मन से इन भ्रम को ब्रेक किया होगा, इन चीजों को उनके दिमाग से निकाला होगा। तो यही मैं आपको भी, आपके माध्यम से भी अपने दोस्तों को, सभी दर्शकों को ये समझाना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ये भ्रम कभी तो ब्रेक होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये नहीं होते, बट इनको करना आसान नहीं है। इस दुनिया में शायद करने वाले एक दो भी ना हो। क्योंकि अगर ऐसे होते तो इंडिया में कितनी पार्टियां हैं, कितनी पार्टी चुनाव लड़ रही हैं जो इंटरनेशनल पार्टी हैं। ऐसे लगा लीजिए 2 पार्टी हैं, एक बीजेपी और एक कांग्रेस। बीजेपी पिछले 15 सालों से जीत रही है। बिल्कुल। अगर जादू टोना इतना प्रबल होता, इतना प्रभावी होता, इतनी नॉलेज, इतना वो होता, तो 15 साल पहले इतने साल जो रही कांग्रेस, तब क्यों नहीं जीते? तब आज कांग्रेस के पास बहुत अच्छे पैसे होंगे। आज वो 10 लाख, 10 करोड़, 500 करोड़ रुपए जो एडवर्टाइजमेंट में खर्च करते हैं, वो किसी तांत्रिक पे को दे दें। अगर जिता सकता है तो तू जिता दे। आप ऐसे सोचो ना। बिल्कुल। आम आदमी, जो गरीब आदमी है बेचारा, जो मन से पीड़ित है, उसको लोग कैप्चर कर लेते हैं, उसके माइंड को कैप्चर कर लेते हैं। इसको जैसे सम्मोहन, वशीकरण, ये भी ऐसा नहीं है कि कोई किसी को भी वशीकरण कर लेगा। ऐसी चीजें होती हैं, तो ये जो बट ऐसा नहीं है इजी है। हाँ, तो ये वशीकरण का जो ट्रेंड है ना सर, ये भी बहुत ज्यादा चल रहा है। अभी आपने जब जिक्र करा है तो इसके बारे में थोड़ा सा एकदम क्लियर करके बताइए, क्योंकि ना एस्ट्रोलॉजर की जो मैं अगर बात कर रहा हूँ ना सर, बहुत डराते हैं वशीकरण के नाम। वो जब कोई व्यक्ति आता है, सामने बैठा है टेबल पे, तो उसको वो जब अपनी कुंडली दिखाता है तो वो ये कहता है कि कुणाल जी, ये मेरे हस्बैंड, इनका काम बनते बनते रुक जाता है। मेहनत ये बहुत कर रहे हैं, इनके काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं जी। अच्छा, अब मैं देख रहा हूँ कि इनकी कुंडली के सही कह रहे हैं आप, इनको नज़र तो बहुत लगती होगी, इनको हाय भी बहुत लगती होगी। अब वो सामने वाले ने बोला, अच्छा एक चीज़ बताइए पंडित जी कि इनके ऊपर कोई जादू टोना तो नहीं हो रखा? अब सामने वाले एस्ट्रोलॉजर ने तो समझ लिया कि ये तो मन से पीड़ित है, उनके माइंड को पढ़ लिया। जी मैं ये देख रहा हूँ, आपका तो काम पिछले 12-13 महीने से बांधा हुआ, 1-1.5 साल से बांधा हुआ है जी। अब जो भी मर्जी आप 2-4-6 महीने से पुरानी बातें कर लीजिए, क्योंकि आदमी 2-4-5-6 महीने में परेशान होता तभी चीज़ों की तरफ निकलता है। तो उन्होंने बताया, हाँ जी आप सही कह रहे हो, मेरा पिछले दिसंबर से काम बंधा हुआ है, मई से काम बंधा हुआ है, मेरा जुलाई से काम बंधा हुआ है। रोना शुरू कर देती हैं, मेरे हस्बैंड का काम खुलवा दीजिए, मैं कुछ भी खर्चा करने के लिए तैयार हूँ। बस हो गया उसका काम, उसका बिजनेस शुरू हो गया। लेकिन इसका कोई पैरामीटर नहीं बना अभी तक। जितना आप इसमें उतरते जाओगे ना, उतना आप इन चीज़ों को अपने जीवन में और प्रबल करते जाओगे, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है। वहम का कोई इलाज नहीं है, डर का कोई इलाज नहीं है। डर का इलाज मेडिटेशन है, वहम का इलाज समझदारी है, मेडिटेशन है। कि इस मिथ को मैं तोड़ना इसलिए भी चाहता हूँ कि इससे उन लोगों का भी भला होगा जो गलत रास्ते पर आज चल रहे हैं। भाई आज आप किसी के साथ बुरा कर रहे हो तो भविष्य में आप किसी के लिए गड्ढा खोद रहे हो, 4 गड्ढे आपके लिए खोदने के लिए तैयार हो रहे हैं। आप किसी के लिए खोद रहे हो, आपके लिए भी 4 गड्ढे खोद रहे हैं। तो इसका नतीजा क्या निकलेगा?
आपको अभी पता ही नहीं है कि भविष्य में कितना बुरा आपके साथ हो सकता है, कितना बुरा होने वाला है। तो बुरा तो देखो जाने अनजाने आमिर जी बहुत होता है। हाँ। शायद मुझसे भी होता होगा, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, कोई कीड़ी कोई कीट मेरी गाड़ी के टायर के नीचे आ गया, होता है ना जी। पर अच्छा करने का मौका कभी भी किसी भी वे में किसी भी रूप में अगर व्यक्ति को मिले मिल रहा है। तो उसको बिना किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछे कर, उसके लिए कोई विचार नहीं करना चाहिए हाँ। कि मैं शनिवार को दान करूं कि ना करूं, मैं इस दिन ये करूं कि ना करूं। जी जी पैसे का लेना और पैसे का देना ये जरूर आप अपनी कुंडली से जान सकते हो, जी। पर चैरिटी करने के लिए, किसी को भूखे को खाना खिलाने के लिए आपको कोई समय देखने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा करिए, हाँ रिजल्ट आपको आएगा, थोड़ा समय लगेगा। जी। जब आप बीज बोते हैं ना तो उसी समय उसमें से वृक्ष और फल की प्राप्ति नहीं हो जाती, उसको थोड़ी केयर करनी पड़ती है और जब फल लगने शुरू होते हैं तो बेहताशा फल लगते हैं। तो ऐसे ही इन भ्रम को मैं तोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें होने के बावजूद भी इन्हें कोई दुनिया में प्रभावी नहीं कर सकता। जिसके अंदर डर है, जिसका चंद्रमा वीक है, जिसकी कुंडली में चंडाल योग है, विष योग है, अंगारक दोष है, ऐसे लोग, पांचवा घर पीड़ित है। जैसे आप देखो कुछ बच्चे स्पेशल चाइल्ड होते हैं, बच्चे का जन्म हुआ, अब बच्चे का जन्म किस स्थिति में हुआ, जब चंद्रमा में राहु की अंतर्दशा थी जी। और चंद्र और राहु उनके 7th हाउस में बैठे हैं, उसके प्रथम भाव में बैठे हैं, उसके 5वें घर में बैठे हैं, उसके 6ठे घर में बैठे हैं, उसके 12वें घर में बैठे हैं, उसके 8वें घर में बैठे हैं। तो ये सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हैं कि अगर ध्यान नहीं दिया गया तो बच्चे की मानसिकता यानी कि मनस्थिति, यानी कि उसका जो मस्तिष्क है, उसकी जो नसें विकसित होने में उसको प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि ऑलरेडी इंडिकेशन तो मिल गया आपको। जैसे कि कोई ग्रहण पड़ता है पुराने, उसमें आदमी ये कहता है कि जब सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण पड़ रहा हो तो जिनके पेट में बच्चा हो उनको काटने वाली चीजें नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सर। उनको ऐसा कोई काम करना नहीं करना चाहिए जो मस्तिष्क पे प्रेशर डालता हो। जी। जैसे किसी चीज को मैं काट रहा हूँ तो मेरा पूरा माइंड लगा हुआ है, हाँ काट रहा हूँ, मैं काट रहा हूँ, यानी कि मैं ऐसा काम कर रहा हूँ जो काट रहा हूँ। जी जी। भाई एक जीव को काटना, सब्जी को काटना, मैं कह रहा हूँ हैं दोनों अलग अलग चीजें, बिल्कुल। बट मैं काट रहा हूँ। हाँ। तो मेरा माइंड पूरा, तो जो उस स्त्री की मनस्थिति होती है, हाँ। उसका पूरा इफेक्ट उसके बच्चे के ऊपर पड़ता है। वो क्या खा रही है, क्या चबा रही है। नॉनवेज, बहुत लोग नॉनवेज खाते हैं, मैं कहता हूँ ऐसे पीरियड में पीने वाला चलो फिर भी एक बार को, लेकिन खाना नहीं चाहिए। यानी कि अपने मस्तिष्क का प्रयोग हैवी रूप में नहीं करना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि कोई किताब, अच्छी किताब पढ़ लो, कोई मंत्र चैंटिंग कर लो, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो, तो इसमें मेरा प्रेशर नहीं लग रहा है। हाँ। मुझे अच्छा फील हो रहा है कि मैं मंत्र चैंटिंग कर रहा हूँ और मैं मन से पॉजिटिव हो रहा हूँ। हाँ। यहाँ भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा जी। है कि मैं मन से पॉजिटिव हो रहा हूँ। हाँ। कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ तो अच्छा होएगा, बिल्कुल। तो 101% आपके बच्चे के साथ अच्छा होएगा। वरना कुछ भी प्रेशर अगर आपके बच्चे के ऊपर पड़ेगा तो उसकी मनस्थिति वीक हो जाएगी। वो बच्चा एक दिन ऐसा होगा कि 2 साल का हो गया, 3 साल का हो गया, 4 साल का, 5 साल का, वो बोल नहीं पा रहा है। उसका माइंड उसके शरीर के साथ काम नहीं कर रहा है। जी। यानी कि शरीर तो बढ़ रहा है बट उसका जो मस्तिष्क है वो डेवलप नहीं हो रहा है। हाँ। डॉक्टरी ट्रीटमेंट में डॉक्टरी जब नॉलेज लेते हैं तो डॉक्टर बताते हैं कि क्या प्रॉब्लम हुई है। लेकिन आज भी जो गांव, छोटे टाउन्स में हैं, जी आपके बच्चे के ऊपर तो किसी ने तंत्र प्रयोग कर दिया है, ये प्रयोग हुआ है, वो प्रयोग हुआ है, वो आज भी बेचारे टोने टोटकों में, अगर सही समय पर उन्होंने किसी अच्छे डॉक्टर को मिलके उसका ट्रीटमेंट लिया होता, हाँ। तो उनका बच्चा ठीक हो जाता। बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। हाँ। 5वां घर हमारे पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का है। जी। उसमें अगर कोई पाप ग्रह बैठ जाए, राहु, शनि, केतु, ये बुद्धि का भी है, असेंडेंट का भी है, डिसेंडेंट का भी है। हाँ। उसमें अगर कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाए जी। तो उसके सुखों को पाने के लिए पहले हमें इस प्रॉब्लम को, इसका रास्ता, इसका सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। जैसे कि हम बात कर रहे थे वो भूल भुलैया मूवी की, जी। तो उसमें एक आचार्य होते हैं। हाँ। वो आते हैं उसका सॉल्यूशन करने। तो अक्षय कुमार एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर होते हैं, साइकेट्रिस्ट डॉक्टर होते हैं। तो वो उस लड़की को, जो मंजुलिका या दूसरी एक मूवी है चंद्रमुखी जो भी थी, तो उस मूवी, उसमें जब अक्षय कुमार उसको मिलते हैं तो उसकी मनस्थिति को पढ़ लेते हैं कि ये मन से पीड़ित है और ये उस
की कहानी में अपने आप को इन्वॉल्व कर चुकी है। तो इसके मन से कि इस आदमी ने मुझे मारा था, तो इस आदमी ने मेरे पति को मारा था, तो इसका जब तक मैं सर नहीं काटूंगी, तो उसके मन में वो बैठा हुआ है। तो वो कभी कभी हमें ट्रीटमेंट ऐसा करना पड़ता है किसी के मन में, जब कोई चीज़ें ऐसे घुस जाती हैं, तो उसका एज ए एस्ट्रोलॉजर समझ लीजिए, एज ए डॉक्टर समझ लीजिए, कि उसका सॉल्यूशन उसी वे में जाके देना पड़ता है जो वे उसके माइंड के ऊपर हावी है। कि अगर उसके मन मस्तिष्क में ये बात घर कर गई ना कि ये इसके ऊपर टोटका कोई हो रखा है, तो उसकी काट वैसे ही है। यानी कि अगर उसका मूवी का एंड देखोगे तो वैसे ही निभाया गया, हालांकि वो एक उसने जो उसकी बॉडी जो है वो उसकी होती है, बनाई गई होती है कपड़े की और मोम की या ऐसे, तो वो तलवार से काटती है, उसमें कुछ ब्लड डाला होता है, तो उसको ये पता चल जाता है कि, और फिर वो बेहोश आती है। उसके बाद थोड़े समय बाद वो नॉर्मल होती है। अब उसके माइंड से वो सारी चीज़ें निकल गई। फिर बाद में जब उसको वो किरदार दिखता है, क्योंकि उसको पता है कि उसने अपने सामने उसको मार दिया। ऐसी मैं एक आपको बताता हूँ कि बचपन में जब मैं बहुत छोटा था, 4th 5th क्लास में, तो हम रहते थे मवाना शुगर मिल। मवाना शुगर में ब्लॉक्स बने हुए, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक। तो हम डी ब्लॉक में रहते थे। तो पुराने समय में क्या होता था, पैसे इकट्ठे करके वीसीआर आते थे किराए पे, और वीसीआर को चलाने का प्रचलन था। 120 रुपए में 2 मूवी 3 मूवी मिलती थी, और वीसीआर किराए पे मिलता था। तो हम किसी के घर पे आते थे, तो जो हमें जानते थे वो बोल देते थे कि भाई अपने बच्चों को भेज देना। तो मैं और दीदी मूवी देखने गए। पापा मेरे पसंद नहीं करते थे चीज़ें, तो पापा की उस समय सर्दियों में 6 to 2 जॉब होती थी शुगर मिल में। तो अब वो पिक्चर चल रही थी खतरों के खिलाड़ी। फिर उसके बाद एक मूवी आई पुराना मंदिर। पुराना मंदिर। अब जब पुराना मंदिर मूवी चल रही थी, उसमें भूत कैसे जागृत हुआ, कैसे प्रभावी हुआ, कैसे उस मूवी में वो लोगों को मार रहा था, वो मैंने देख लिया। अब मेरे पापा आए तो उन्होंने मुझे डांटा, मम्मी को भेजा कि उसको लेके आओ। वो मम्मी आई, मुझे उठाया और वो घर लेके आ गए। अब मैंने उस भूत को डराते हुए हावी होते देखा था, मरते हुए देखा ही नहीं था। आप देखो उस मूवी से ये इफेक्ट हुआ कि मुझे हर समय नजर आने लगा कि ये भूत है और मुझे पकड़ रहा है। सपने में भी वो मुझे खींच के ले जा रहा है। तो मुझे बुखार चढ़ गया, टाइफाइड हो गया, मतलब वो बुखार उतरे ही ना। तो अब मैं बताने लगूं कि वो भूत है, भूत मुझे पकड़ रहा है, भूत मुझे मार रहा है, भूत मुझे पता नहीं कुएं में लेके चला गया। तो मम्मी कह रही कौन सा भूत? कि वो जो मैंने मूवी में देखा था। तो हमारे हॉस्पिटल में एक डॉक्टर थे, उन्होंने बोला था कि इसने मूवी, ये ऐसी कोई मूवी देखी थी? तो मेरे से पूछा गया कि हाँ देखी थी। कि पूरी देखी थी? तो मैंने कहा नहीं, आधे में मम्मी। तब उसने बोला इसको पूरी मूवी दिखाओ कि उस मूवी में वो भूत मर जाता है। क्योंकि मैं निकलना बंद कर, मैं इतना डर बैठ गया था कि मुझे लगता था झाड़ियों में से भी भूत निकलेगा, तो मैं जाता ही नहीं था। छोटे की बात है, मैं 5वीं क्लास में या 4th या 5th क्लास में हूँ। तो मूवी दिखाई गई। तो एक मूवी पापा ने मंगवाया, तो पापा हालांकि मेरे बिल्कुल लाइक नहीं करते थे मूवी। तो 2 फूल एक माली एक मूवी थी, एक खुदगर्ज मूवी थी, और एक ये मूवी। तो उसके बीच में इस मूवी को चलाया गया। मैंने फिर से उस भूत को देखा, फिर से उस भूत को लोगों को मारते देखा, डराते देखा, और लास्ट में मैंने देखा इस भूत को कैसे जलाया गया। वो डर खत्म हो गया। और ये तो मैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ आपको बता रहा हूँ जो सत्य थी। तो अब इसके बिहाफ पर अगर कोई ऐसा व्यक्ति मेरी मम्मी को मिल जाता, वो तो चलो हम उतना अपग्रेड नहीं थे कि वहाँ पे कि हम पंडितों के पास जाएं, या मम्मी या नॉलेज नहीं थी। तो अगर कोई मिल जाता तो माइंड को कैप्चर कर लेता, और वो मम्मी से या पापा से पता नहीं कितने पैसे ठग लेता। जबकि एक डॉक्टर ने क्या कहा, इसको मूवी दिखा दो। तो 120 रुपए की उस मूवी में वो सॉल्यूशन हो गया। सही मार्गदर्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि आज के डेट में लोगों को ना सही राह दिखाने वाला कोई राह नहीं। मार्केट में सिर्फ पैसा कमाने के लिए लोग बैठे हुए हैं। ज्योतिष भी हैं उसमें बहुत सारे। हम लगातार इस प्रोग्राम में यही लोगों का अवेयर कर रहे हैं कि एक्चुअल में अच्छा ज्योतिष कौन है, सही ज्योतिष को हम कैसे पहचानें, क्योंकि जो लोगों का डर है वही उन लोगों का बिजनेस है। और ये कार्यक्रम और आपकी जो ये पहल आपने जो ये शुरुआत करा है कि लोगों को नई राह दिखाई जाए, उनको बताया जाए कि ज्योतिष
आपके जीवन को बदलेगा, लेकिन सही ज्योतिष बदल सकता है। बहुत अच्छा आपके साथ कार्यक्रम रहा सर, जिस तरह से हमने बात करी इसमें काले जादू को लेकर, भूत प्रेत आत्माओं को लेकर, आपने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और मैं उन लोगों से भी कहूँगा जो लोगों को लगता है कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ करा दिया, तो एक बार सर से बात कर लीजिए, सारा वहम सर दूर कर देंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। नमस्कार सर। कितने लोगों का वहम दूर किया और होता रहेगा। बिल्कुल लगातार होगा सर इस कार्यक्रम से। नमस्कार सर।